विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचर्स। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान परीक्षा 2025 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें आज हमारा पेपर नंबर 9 है। इस पेपर में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन है जो आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ से संबंधित है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? तो मार्टिन लूथर है, वो इसके लिए उत्तरदायी था। यानी मार्टिन लूथर है, उसने इसमें सुधार किया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, गुटेनबर्ग द्वारा छापी पहली पुस्तक कौन सी थी? यानी गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? तो बाइबिल छापी थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, महामंदी की शुरुआत यानी पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण है वो महामंदी की शुरुआत के समय हुआ था। यानी महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में, उसके बाद ये शुरू हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लैंड में फेरी वालों के द्वारा एक पैसे में बिकने वाली किताबों को क्या कहा जाता था? तो उस किताबों को क्या कहा जाता था? चैप बुक्स कहा जाता था। चैप बुक्स कहा जाता था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पढ़ने का साधन विशेषकर नारियों के लिए था? यानी नारियों के लिए पढ़ने का सबसे प्रमुख साधन कौन सा था? तो पेनी मैगजीन्स थी, वो नारियों के लिए पढ़ने के लिए थी, पेनी मैगजीन्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, 1878 का वर्नाक्यूलर एक्ट किस तर्ज पर बना था? तो आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर बना था। 8 नंबर, जापान की सबसे पुरानी छपी हुई पुस्तक का नाम क्या था? डायमंड सूत्र था। क्या था? डायमंड सूत्र था। उसके बाद में 9, किस देश में मुद्रण की तकनीक सबसे पहले विकसित हुई? यानी विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक है वो चीन में विकसित हुई थी। प्रश्न नंबर 10, मुद्रण ईश्वर की ही दी हुई महानतम देन है, ये शब्द किसने कहा था? यानी ये शब्द है वो मार्टिन लूथर ने कहे थे कि मुद्रण है वो ईश्वर की ही दी हुई देन है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11, किसने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया था? रिचर्ड एम हो ने। किसने बनाया था? रिचर्ड एम हो ने इसे बनाया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक यूरोप में कौन लाया था? यानी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक है वो यूरोप में कौन लेकर आया था? तो मार्को पोलो है, वो लेकर आया था। कौन लेकर आया था? मार्को पोलो लेकर आया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में छपाई की तकनीक कब और कौन लाया था? प्रश्न नंबर 13, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई थी? तो चीन, जापान और कोरिया, इन 3 देशों में सबसे पहले हुई थी। चीन, जापान व कोरिया में हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में छपाई की तकनीक कब और कौन लेकर आया था? तो 16वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली थे वो भारत में छपाई की तकनीक लेकर आए थे और सबसे पहले गोवा में 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, 1871 में गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? 1871 में गुलामगिरी पुस्तक है वो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने ये पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास के रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहाँ छपा था? तो कलकत्ता में छपा था 1810 में। कब छपा था? कलकत्ता में छपा था 1810 में।
क्वेश्चन नंबर 17, दो फारसी अखबारों के नाम लिखो जो 1882 में प्रकाशित हुए थे। तो एक था जाम ए जहां नामा, जाम ए जहां नामा, और दूसरा था शमसुल अखबार, जामे जहानामा और शमसुल अखबार। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। किसने की थी? जयदेव ने की थी। प्रश्न नंबर 19, मार्टिन लूथर कहाँ का दार्शनिक था? तो मार्टिन लूथर वो जर्मनी का दार्शनिक था, जर्मनी का दार्शनिक था। प्रश्न नंबर 20, इटली, मार्को पोलो कहाँ का खोजी था? तो मार्को पोलो इटली का खोजी यात्री था। ये थे इस पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन प्रश्नों की जो उत्तर तालिका है वो भी आपको इसी वीडियो में हम साथ में उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में आपको इस पेपर और इसकी उत्तर तालिका वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ और हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये उत्तर तालिका है, आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इन सभी 20 क्वेश्चनों के उत्तर है वो आपको दिए गए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।